नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा रेड पर रार में। जी हां, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भ्रष्टाचार अब सियासी मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। राज्य में जहां पिछले कई महीनों से आईटी के बाद अब ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत अन्य औद्योगिक जिले बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा और महासमुंद में कारोबारियों के घर समेत कुछ अधिकारियों के बंगलों में छापेमार कार्रवाई जारी है, जहां 20 अलग अलग टीमें शहरों की कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। वहीं ईडी ने इससे पहले भी कोयले पर अतिरिक्त चार्ज लगाकर वसूली के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ईडी के इसी एक्शन पर सियासी आग अब सुलगनी शुरू हो चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच जिस तरीके से चल रही है, उस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और ईडी का एक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। दर्शकों, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुरुचि मिश्रा धनेरवाल, जो कि स्टेट हेड है, बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सुनील चौधरी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुरुचि जी आपसे है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईडी की जांच चल रही है, अब जांच में भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो बीजेपी हमारी छवि को खराब कर रही है, तो इसमें आप किस तरीके से देखती हैं, चूंकि आप स्टेट हेड हैं? देखिए, मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मुझे भी ये सवाल लगता है कि जो बीजेपी के जहाँ पर स्टेट्स है वहां पर ईडी की कार्रवाई इस तरीके से नहीं देखी जाती जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी देखी जा रही है। ऐसा लगता है कि बहुत टारगेट किया जा रहा है ईडी के द्वारा, या आईटी रेड बहुत ज्यादा हो रही है। जहां पर आईटी और ईडी रेड वाकई में कंडक्ट होनी चाहिए, वहां पर वो कंडक्ट नहीं हो रही है। तो ये चीज तो देखने को मिल रही है और ये महसूस भी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सुरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से हमने देखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं निशाने पर बीजेपी ले रही है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपकी छवि छत्तीसगढ़ में आपने साफ बनाई है 4 सालों में, अगर जांच हो रही है तो इसमें बुरा क्या है? तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जांच होने देनी चाहिए। साक्षी जी, संवैधानिक एजेंसियों को खड़ा करने का काम जो है वो कांग्रेस के समय में हुआ था और ये मेरा कथन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के डेटा हैं और ये अखबारों के सर्वे रिपोर्ट हैं। जो ईडी के 95% मामले जो हैं साक्षी जी, वो विगत 8 वर्षों में दर्ज हुए हैं और उसमें 98% विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करके किए गए। जिस प्रकार से साक्षी सुरुचि जी ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय नारदा स्टिंग मामले में न केवल ईडी बल्कि सीबीआई में भी आरोपी थे। उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर थी, पूछताछ भी हुई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारी जांचें बंद कर दी जाती है। उसके बाद अगला टारगेट हुआ कर्नाटक। फिर हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। अब महाराष्ट्र में इनका डेरा डंडी उठ चुका है, क्योंकि अब वहां रामराज है, वहां पे कोई किसी जांच की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो ये पहली बार नहीं है, पिछले 1.5 साल से परमानेंट डेरा डाल के बैठे हैं। और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए किस प्रकार मोदी सरकार कर रही है, किस प्रकार से कमजोर करने के लिए व्यापारियों को, अधिकारियों को अनुचित दबाव और जो टॉर्चर किया जा रहा है इसी छत्तीसगढ़ में। पिछली कार्रवाई के दौरान एक 71 साल के व्यक्ति को रात भर बैठने तक नहीं दिया गया, अगले दिन उसकी मौत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, अप्रैल 2022 में बिलासपुर हाई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में रमन सिंह के खिलाफ ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था कि 6 हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक बार भी रमन सिंह को आज तक समन भेजा गया या पूछताछ किया गया हो तो बताए। 36,000 करोड़ के नान घोटाला जिसमें 21 चलिए ठीक है सुनील जी, आपने आरोप लगा लिए हैं। अब सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, कांग्रेस को जिस तरीके से स्टेट हेड ने भी बताया, ऐसा लग रहा है जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो जांच एजेंसियां नहीं जाती हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की पार्टी आती है तो ये जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। देखिए, सीडी से ये सरकार बन करके आई है और अब ईडी से इनको डर लगने लगा है। भाई, मैं ये कहता हूं कि सरकार आपकी है, यदि आपको सीडी से कोई दिक्कत, ईडी से कोई दिक्कत हो रही है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, जाइए उसके खिलाफ बयान दीजिए। 4 साल में ये स्वयं इतना भ्रष्टाचार किए हैं, इतना खाए हैं कि अब ये उल्टी कर रहे हैं।
भाई जय सिंह अग्रवाल जी जो है, इनके खुद के मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने रानू साहू कलेक्टर हैं, उनके खिलाफ में लिखित में दिया था और लिखित में देने के बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। इस सरकार में तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन करके रह गया है। मंत्रालय तक के भ्रष्टाचार की आंच पहुंच गई है। मंत्रालय के कुछ अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं और इनको भय। लेकिन सुनील जी जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, तो आप भी तो ये मानते हैं ना, अगर हम सौम्या चौरसिया की बात करते हैं या हम सूर्यकांत तिवारी की बात करते हैं, वो भी तो सीएम के करीबी हैं, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना। देखिए सवाल तो उठ ही रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो सवाल उठा ही रही है कि आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। कोयले से लेकर के, रेत से लेकर के, नशा, दारू, शराब माफिया छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है। महादेव ऐप में इनके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। हम तो स्वयं जाकर के, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के ईडी में इस बात की शिकायत करके आए हैं और अब ये लोग को भय सता रहा है। छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं। भाई जो इसमें है उसको क्यों नहीं पकड़ने का प्रयास करते? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि ये जो सरकार है भ्रष्टाचारियों की सरकार है। भ्रष्टाचार के नाम पर इनके इन्वेस्टमेंट देखिए, आज भी सुबह से कार्रवाई चल रही है। लगातार आईएएस, आईपीएस और बहुत से अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये आंच यदि मंत्रालय तक पहुंच गई है तो उनको जिम्मेदारी से आकर के बातों को कहना चाहिए। केवल सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाने से जी बिल्कुल सुरेन जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेन जी, जिस तरीके से अगर ईडी की बात हम करते हैं तो देख रहे हैं अधिकारियों के पास से सोना भी निकल रहा है, ऐसे में कांग्रेस चुप्पी क्यों साधे हुए, ईडी पर ही सवाल उठ रहे हैं? रही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या ईडी हो, जो कार्रवाई करती है, कार्रवाई के समापन पर एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। सुरुचि जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी इस बात से परिचित हैं कि पहले रमन सिंह जी ट्वीट करते हैं और ईडी उसको कंफर्म करती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। संवैधानिक संस्थानों को जिस प्रकार से अपनी पार्टी कार्यालय के रूप में, अनुषंगिक संगठन के रूप में ये चलाते हैं। आपको याद होगा जब 5 राज्यों में चुनाव था, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ट्वीट करते हैं, उसके बाद पत्रकार वार्ता होती है निर्वाचन आयोग की। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इनके शासनकाल में जो जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जाते, चाहे वो पंडित सुखराम हो, नारायण राणे हो, मुकुल राय हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तो जब वो कांग्रेस में थे, शारदा चिट फंड घोटाले में बकायदा एफआईआर हुई थी, वो सारी जांचें बंद हो गई। एकनाथ शिंदे जैसे दर्जनों नेता है महाराष्ट्र में जिनके खिलाफ जांच रोक दी गई। शुभेंदु अधिकारी आज पाक साफ हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो देश में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा साक्षी जी, जो नान घोटाले के जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच को बाधित करने भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट जाते हैं। नान और धान, अगस्ता और पनामा, नागरिक सहकारी बैंक, डीकेएस घोटाला, घटिया मोबाइल, घटिया एक्सप्रेसवे, जो उद्घाटन से पहले जर्जर हो जाता था, आज बताएं देश में दूसरा उदाहरण नहीं होगा। येदुरप्पा जैसे यहाँ के मठाधीश जो बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, रमन सिंह, अमर अग्रवाल, इनकी संपत्ति को एक बार जांच करवा ले। पूरे देश में ऐसा उदाहरण, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे दागी नहीं मिलेंगे। तो इनका जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, जो इरादतन जिस प्रकार से टारगेट करके विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने, उनको जबरदस्ती बेवजह फंसाने, उनका नाम उगलवाने के लिए, लेने के लिए जो दबाव बनाया जाता है, जो व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जिस प्रकार से अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको 3rd डिग्री टार्चर दिया जा रहा है, ये निंदनीय है। संवैधानिक संस्थानों की जो मर्यादा है उसको तार यदि कोई कर रहा है तो वो मोदी सरकार कर रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें सामने आई कि 98% जो मामले हैं वो विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर, तो भाजपाई सारे ये पाक साफ हो गए। येदुरप्पा जैसे नेता, पंडित सुखराम, नारायण राणे, तमाम उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है जो भाजपा में जाते ही भाजपा तो गंगोत्री बन गई है, वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दागी। चलिए ठीक है सुरेन जी जो आरोप आपने लगाए हैं वो हम जवाब जरूर सुनील जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरुचि भी जुड़ी हुई है। सुरुचि जी, इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो पार्टी के लिए फंडिंग अपनी ही पार्टी की सरकार से करती हैं। क्या इस पर चोट कर रही है सरकार? मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो कमलनाथ सरकार में भी हमने यही देखा। देखिए अभी क्योंकि चुनावी साल है
और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे इस तरह के मुद्दे आएंगे। पार्टी किस तरह से फंडिंग के लिए काम कर रही है और पीछे क्या चीजें चल रही हैं वो एक अलग बात है। अभी जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि जो अधिकारी हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको एक्सपोज करने के नाम पर दिया जा रहा है, जबकि अभी कार्रवाई चल रही है, अभी चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से उसको एक एजेंडा बनाकर सामने लेकर आया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम सुनील जी से जानते हैं। सुनील जी, अधिकारियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है हमारी स्टेट हेड का। की कोशिश नहीं, जो भ्रष्टाचार किया है, हम ये नहीं कह रहे कि छत्तीसगढ़ में सारे लोग भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कोर्ट उनके खिलाफ मामले प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तभी तो जेल में है। और ऐसे लोग को प्रश्न किसका प्राप्त है? ऐसे लोगों का शुरू है, दुनिया भर की इधर उधर की आप लोगों की जबान नहीं खुल कांग्रेस। ये बताओ कि छत्तीसगढ़ की जो आज की स्थिति है उसमें आपके स्वयं के मंत्रिमंडल के सदस्य भी कहीं ना कहीं उन बातों को संज्ञान में सरकार की लाते रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करना और भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार लगातार हुआ। कोयले पे 25 रुपए कहाँ गया? और ये सारी चीजें जो आज सामान्य जनमानस में ये बात चल रही है और सामान्य जनमानस में जो बातें चलती है वो कोई एकदम ऐसा नहीं कि कहीं से उड़ करके आ गई, वो कहीं ना कहीं कुछ पुख्ता रहता है। समाचार चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से लोग देखते हैं और भी अन्य जो स्रोत रहते हैं उससे लोग सुनते हैं। तो एक परसेप्शन जो बनना है छत्तीसगढ़ में बन चुका है कि इस सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। भ्रष्टाचार में इस सरकार ने और कांग्रेस ने जो है वो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया छत्तीसगढ़ के अंदर में, तब तो लगातार आपको जेल जाना पड़ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल एजेंसी से अगर आपको इतना तो क्या बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार था तो इनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। ये लोग लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से हम देखते हैं, सुनील जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि अगर आपकी पार्टी में नेता हैं तो उनकी छवि साफ सुथरी दिखाई जाती है, लेकिन विपक्ष में रहते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं और आपकी पार्टी को वो अगर वही नेता ज्वाइन करते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह उनके पांव धुल जाते हैं और छवि साफ सुथरी बन जाती है। देखिए, यहाँ पर अभी आप बताइए छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्यवाही हुई है वो किस नेता पर हुई है? ये लोग को भय है छत्तीसगढ़ की ईडी, छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्यवाही हो रही है और भय सरकार खा रही है, वह नेता भय खा रहे हैं कांग्रेस के, तो इनका चलिए ठीक है सुरुचि, ठीक है सुरुचि जी से जानते हैं। सुरुचि जी, अगर कांग्रेस की छवि इतनी साफ सुथरी है तो जांच होने देना, क्यों आपत्ति इतनी जताई जा रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को छवि खराब करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। जांच की आपत्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांच होने देने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कभी भी आपत्ति जताई है। और सीएम ने भी साफ कहा है कि जो आरोपी है या जो भी एक प्रोसेस है, मैं बार बार दोहराऊंगी, जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो बाधा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द सिस्टम जाके जिस तरीके से लोगों को इसमें लेकर आया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टाइम पे नहीं थे, वो लोग बीजेपी के टाइम पर भी थे, अभी वो लोग नेताओं को हाईलाइट कर लेकर आया जा रहा है। तो ये जो तरीका है और जो चीजें हो रही हैं ये गलत है, ये बहुत एग्रेसिव मूव है जो ये दिखता है। और इसमें बहुत नजर आता है कि स्टेट और सेंट्रल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ही साल है तो सारा बजट है हर तरीके से निकाल लिया जाए। बिल्कुल सुरुचि जी, मैं आपसे जानना यहाँ चाहूंगी, आगामी चुनाव है छत्तीसगढ़ में, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये जो मुद्दा अभी गरमाया हुआ है इसकी लपटों की बात करें तो कौन सी सरकार आ सकती है? देखिए, बैकफायर तो बीजेपी को कर रहा है, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है लोगों को, तो ये मैं बहुत स्ट्रेट कह सकती हूँ कि ये बैकफायर कर रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से देखा नहीं जा रहा है हमारे राज्य में। चलिए ठीक है, तो कांग्रेस से सवाल है। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईडी जांच कर रही है, ऐसे में पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस को। साक्षी जी, सवाल पेट में दर्द का नहीं है, गृह जो है विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है
ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस स्तर में उतर आई है, आपने कभी सुना है कि गवाह के साथ मारपीट की गई हो, गवाह को रात भर खड़े कराया गया हो? ये कौन सा तरीका है पूछताछ का? अभियुक्त नहीं, मैं गवाह की बात कर रहा हूँ जिसकी लिखित शिकायत आई है। और आपने सुना होगा पनामा पेपर लिंक में जिनके नाम आए, कई देशों में सरकारें चली गई, जेल के भीतर गए नेता। रमन मेडिकल किसका पता है? अभिषेक सिंह कौन है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह और उनके परिजन 6,500 करोड़ की लूट छत्तीसगढ़ में चीट फंड कंपनियों को बसाकर ये सहभागी हुआ करते थे। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र, हमको जांच से आपत्ति नहीं है, जांच करे, लेकिन जिस प्रकार से चिन्हित करके दबाव डाले जा रहे हैं गवाहों पर दूसरों को फंसाने के लिए, ये आपत्तिजनक है। रात भर खड़े करना, एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है, मैंने पहले भी कहा। तो ईडी जो है जिस प्रकार से इनका चरित्र है, और जो पूरे देश में ये अभी लगातार कह रहे थे कि इनको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि येदियुरप्पा जैसे कोई दूसरा उदाहरण है क्या भ्रष्टाचार का, जो इनके राजनीतिक चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आपने आरोप लगा लिए हैं, आपके आरोपों का जवाब हम सुनील जी से लेते हैं। सुनील जी, तो जिस तरीके से आरोप लगाए हैं आपने सुना होगा, अगर चिटफंड की बात करते हैं और इसमें तो ईडी जांच करने नहीं पहुंची। देखिए, मेरा सीधा सीधा कहना है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार क्यों करी है? भाई मुख्यमंत्री जी कहते थे झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, 4.25 साल बीत गए, तो आप केवल बात करते हैं। और सरकार का भाई देखिए, एनएसए लगवा दिया छत्तीसगढ़ में, किससे डरते हैं लोग? एनएसए क्यों लगवा दिए? भाई एनएसए लगा आप पत्रकारों को, आप अधिकारियों को, आप कर्मचारियों को, आप किसानों को डराने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की आम जनता को डराने का काम कर रहे हैं। भाई 1 तारीख से एनएसए लगा, 10 तारीख को पता चल रहा है, क्यों रखा? तो चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, सुनील जी, मैं आपको यहीं रोकना चाहती हूँ, समय हमें इजाजत नहीं देता, नहीं तो मुद्दा बड़ा है और भी चर्चा हो सकती थी। हमारे साथ सुरुचि मिश्रा धनेरवाल जो कि स्टेट हेड जुड़ी हुई थी, मैम आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ सुनील चौधरी जुड़े हुए थे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं रेड पर रार लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में हमने पक्ष और विपक्ष, साथ ही छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड से चर्चा की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से ये कैसे मुद्दा सुलझा जाए और कितना ये गर्माता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।